आपका दोस्त हेम सिंह कुशवाहा स्वागत है आपका एक बार फिर से फर्स्ट राजस्थान में। साथियों, दीपावली का त्योहार नजदीक है। बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ रही है, उस पर लगातार अंकुश लगा रहे हैं। अपनी निगरानी में बड़ी मॉनिटरिंग करते हैं। विवेक शर्मा जो एक्शन बयाना है वो मेरे साथ आज जुड़ेंगे। तो दीपावली पर उनका जनता के लिए किस तरह का मैसेज है, लंबे कार्यकाल से वो यहाँ पर बयाना में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं उनकी सेवा से संतुष्ट है, क्योंकि कई बार हम भी फील्ड में जाते हैं, जिस तरह का जो बैकग्राउंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनका एक पॉजिटिव मैसेज है। तो उन्हीं की जबानी में आज आपको सुनाऊंगा कि किस तरह वो जनता से क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक्शन साहब, स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। धन्यवाद। कुशवाहा जी, मैं आपको बताऊं, अभी दिवाली का जैसे आपने जिक्र किया, तो अभी बारिश के बाद में हम अभी दिवाली आने वाली है 15 दिन बाद, तो मेंटेनेंस का कार्य हम करा रहे हैं, जिसमें आप देखते हो कि कई बार कटौती का भी मैसेज आता है। तो शटडाउन लेके जो दिवाली से पूर्व मेंटेनेंस है वो हम करा रहे हैं। विशेष ये इसलिए कि यदि मेरे 1 घंटे ज़्यादा काम करने से 1000 या 500 आदमी को यदि विद्युत आपूर्ति मिल पाती है तो वो काम हर ऑफिसर को करना चाहिए। तो अभी कई बार ऐसा हुआ रात को कि व्यवधान पैदा हुआ, और वहाँ मेरे जाने से ऐसा लगा मुझे कि कर्मचारी काम करके और वो विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकती है, तो वो 1 बजे 2 बजे तक भी साइट पे जाके और काम कराया है। उसका कारण ये होता है यदि मैं आज एएन फील्ड में जा रहा है तो उससे कर्मचारी जो है नीचे वाले वो अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए ये ऊर्जा मुझे उपभोक्ताओं से ही मिलती है कि यदि हम कोई काम ऐसा करा रहे हैं जो थोड़ा हटके है तो वो उस चीज़ को अच्छा, मतलब अच्छा मैसेज भी जाता है फील्ड में। तो यही कारण है कि कभी भी मैं प्रयास यही करता हूँ कोई उपभोक्ता वापस ना जाए, और जो मेरे लायक या मेरे अधीनस्थ किसी अधिकारी का काम है तो वो हो, उसको घूमना ज़्यादा ना पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता प्रथम, ये मैं मान के चलता हूँ। तो एक्शन सर, एक बात और है, हमने भी एक बात सुनी है कि आपके पूर्वजों की ज़मीन सर, उस पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं। करीब 100 साल पहले आपके पूर्वज यहीं नज़दीक है महबतपुरा गाँव, वहाँ पर रहा करते हैं सर। आज अपनी ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं और यहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये मैं हमेशा इसको, जो आपने कहा ना कि इतना, आप देखेंगे मेरी सिटिंग जो है सुबह 10 से मैं कई बार 8 बजे तक, जनरली 7-8 बजे तक ऑफिस बैठता हूँ। तो मैं एज ए ऑफिसर नहीं, मैं ये प्रयास करता हूँ कि लोकली हूँ, लोकल समझता हूँ अपने आप को, और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो कम समय में, ये मैं प्रयास करता हूँ। और आपने जैसा कहा कि ये बात सही है कि मेरे बाबा यहीं से मेहनपुरा गाँव से ही हैं, तो अब अभी अभी हम जैसे वैर रह रहे हैं, बाकी सब परिवार यहीं बयाना में रहता है। सर, अधिकांश मैंने देखा है, कई उपभोक्ताओं की एक बात रहती है कि जनता सीधे सुनवाई लेकर आपके पास पहुंच जाती है। कई अधिकारी होते हैं, उनके कई बॉडीगार्ड होते हैं, कई तरह के रोक देते हैं या फिर बहाना लेकर उनको भगा दिया जाता है। सर, आप डायरेक्ट ही जनता के साथ कनेक्ट रहते हैं सर, ये भी हमारी जनता की मांग है कि एक बार पूछना सबसे। नहीं, ये अभी आप देखते हैं, मैं जन सुनवाई प्रयास करता हूँ कि लगातार हर महीने जन सुनवाई भी हाँ, करते हैं आप? हाँ। ऑफिस में भी करता हूँ, और जहाँ भी कहीं फील्ड में जा रहा हूँ तो वहाँ भी प्रयास करता हूँ कि जन सुनवाई हो। मेरे यहाँ कोई भी पर्ची सिस्टम नहीं है कि मेरे से मिलने के लिए कोई पर्ची दी जाए, डायरेक्ट वो आके मिल सकते हैं। और उसका मेन ध्येय यही है कि कोई बयाना एक तो बड़ा उपखंड है, और यहाँ पे लगभग 50,000 उपभोक्ता है, मतलब 2 एएन के बराबर। तो काम भी ज़्यादा है, स्टाफ कम है, लिमिटेड है। तो मेरा ये मानना है यदि कोई 50 किलोमीटर से या 30 किलोमीटर से आ रहा है और उसका यहाँ कोई अधिकारी नहीं मिले या काम नहीं हो, तो उसके लिए 100 रुपये 50 रुपये का पेट्रोल वो व्यर्थ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई भी आ रहा है, कहीं सुनवाई नहीं होती है तो मैं हमेशा, मैं कभी, ऐसा नहीं है कोई मेरे आके उसका काम जो हो सकने वाला काम है वो मैं कराता हूँ। तो प्रयास यही रहता है कि ये मानते हुए कोई भी उपभोक्ता है जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है तो उसका काम, उचित काम है वो होना चाहिए। और कोई स्टाफ भी, कई बार शिकायत आती है स्टाफ सही रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कोई भी आ रहा है उससे शालीनता से बात की जानी चाहिए। इसके अलावा उससे यदि सही काम है तो उसका काम आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक बिल्कुल बात है कि कई बार एक शिकायत रहती है कि सर, अधिकारी फ़ोन नहीं उठा पहुँचते सर। जो बिजली विभाग का जो एक ऑफ़िशियल नंबर होता है सर, उसकी कई बार शिकायत है, ग्रुपों में हमने देखी है कि उसको फ़ोन नहीं उठा पाते या फिर स्विच ऑफ हो जाता है, या क्या कमियाँ रह सकती हैं नहीं, वो? ये अभी हमने जीएसएस पे एक तो नंबर दे रखा है विद्युत आपूर्ति के लिए, एक कंट्रोल रूम जयपुर का नंबर है, एक एक्शन ऑफिस में भी मैंने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहाँ भी कोई भी अपनी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा जेईएन का नंबर है, एईएन का नंबर होते हैं, और लाइनमैन का भी होता है। तो 5 जगह के नंबर हमने दे रखे हैं, जो कोई भी उपभोक्ता वहाँ पर जाके अपनी शिकायत कर सकता है। या जो जैसे विद्युत आपूर्ति ज़्यादातर शिकायतें होती हैं, तो वो शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए हमने विभिन्न स्तर पर
कंट्रोल रूम के नंबर दे रखे हैं और उसका कारण यही है। अब कई बार आपने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया की बिजली बंद होती है, तो उससे संबंधित जितने भी उपभोक्ता हैं उनमें ज़्यादा कई लोग कॉल करते हैं, तो वो बिजी उस टाइम पे बताएगा। लेकिन ये भी निर्देश दिए हैं मैंने कि कम से कम बात करें। कोई उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति की जानना चाहता है तो उसको बस बता दें कि इसलिए कटी है और उसको फ़ोन काट के अगले की कॉल अटेंड करें। तो उसका यही एक तरीका है कि एक समय पे एक फीडर बंद होने से कई बार 100 लोग कॉल करते हैं। ये संभव नहीं है कि वो 100 से बात की जाए, तो उसका यही तरीका है कि कम समय में बात करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हमने बनाए हुए हैं फीडर वाइज़, वहाँ लोगों को जोड़ा हुआ है। लोकल जनप्रतिनिधि हैं या वहाँ के उपभोक्ता हैं, 200, 300, 500 तक लोग जुड़े हुए हैं, तो वो एक क्लिक में लोगों को मालूम हो बिजली सूचना पहुंच लगभग जाती कब तक गई है और कब तक आने की उम्मीद है। ये सबको हमने निर्देश दिए हैं और उसमें हम लोग भी कई ग्रुप में जुड़ रहे हैं और ये मॉनिटर भी कर रहे हैं। विवेक जी, मैंने भी बिल्कुल देखा। और उसका कारण यही है। अब कई बार आपने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया की बिजली बंद होती है, तो उससे संबंधित जितने भी उपभोक्ता हैं उनमें ज़्यादा कई लोग कॉल करते हैं, तो वो बिजी उस टाइम पे बताएगा। लेकिन ये भी निर्देश दिए हैं मैंने कि कम से कम बात करें। कोई उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति की जानना चाहता है तो उसको बस बता दें कि इसलिए कटी है और उसको फ़ोन काट के अगले की कॉल अटेंड करें। तो उसका यही एक तरीका है कि एक समय पे एक फीडर बंद होने से कई बार 100 लोग कॉल करते हैं। ये संभव नहीं है कि वो 100 से बात की जाए, तो उसका यही तरीका है कि कम समय में बात करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हमने बनाए हुए हैं फीडर वाइज़, वहाँ लोगों को जोड़ा हुआ है। लोकल जनप्रतिनिधि हैं या वहाँ के उपभोक्ता हैं, 200, 300, 500 तक लोग जुड़े हुए हैं, तो वो एक क्लिक में लोगों को मालूम हो बिजली सूचना पहुंच लगभग जाती कब तक गई है और कब तक आने की उम्मीद है। ये सबको हमने निर्देश दिए हैं और उसमें हम लोग भी कई ग्रुप में जुड़ रहे हैं और ये मॉनिटर भी कर रहे हैं। विवेक जी, मैंने भी बिल्कुल देखा है कि आप व्हाट्सएप मैसेज की शिकायत को भी तुरंत निस्तारण कर देते हैं। लेकिन सर, दीपावली का ये त्योहार बहुत नज़दीक है सर, तो सर अपने उपभोक्ताओं के लिए कोई खास मैसेज की जो आपूर्ति है वो कम से कम उसकी क्षति हो, सर क्या कुछ कहना है? मैं उपभोक्ताओं से कहना चाहूँगा, एक तो कई बार क्या होता है उपभोक्ता जनरली 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रहा है और अभी हमारी जो घर में आवश्यकता होती है वो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और कस्बे में तो 5 किलोवाट तक भी है। तो उनका जितना लोड है उसके हिसाब से वो कनेक्शन लें, जिससे विभाग को भी क्या होगा, जितना लोड उस पर्टिकुलर एरिया में हम हमारी मशीनरी जो है, चाहे वो फीडर है या ट्रांसफार्मर है, तो हम उसके हिसाब से लगा पाएँ। कई बार 1-1 किलोवाट का उपभोक्ता ले लेता है, 100 कंज्यूमर हैं, पता चलता है वहाँ 150 किलोवाट का लोड हो गया। तो हमें भी वहाँ दिक्कत होती है अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में। तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी की वो फाइल लगाएँ। दिवाली पे मेरा मैसेज उनसे यही रहेगा, कभी भी बिजली को व्यर्थ ना गँवाएँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, उसका प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम देखते हैं हमारी ज़्यादातर बिजली उत्पादन हो रहा है थर्मल से, जहाँ पर कोयला काम में लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम बिजली काम में लेंगे, उतना ही कोयला ज़्यादा जल रहा है, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है और उसके मौसम में आप देख रहे हैं विभिन्न जो है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कि जितनी हमें आवश्यकता है बिजली की, उतना ही उपयोग में लें, क्योंकि जितनी हम बिजली ज़रूरत है उतना लेंगे तो हो सकता है कुछ बिजली बचे। वो बचेगी, इसका मतलब हमारा कहीं न कहीं कार्बन उत्सर्जन कम होगा। और अभी सोलर सिस्टम भी, जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री महोदय ने ये अनाउंस किया हुआ है कि 300 यूनिट फ्री के लिए उनको सोलर प्लांट जो है लगा रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो उनके लिए हम भी कैंप्स लगा रहे हैं। मेरे आपके चैनल से ये अपील भी है सभी से कि जिसको सोलर सिस्टम से कनेक्शन लेना है वो 3 किलोवाट का ले लें, उस पर 78,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। बाकी का कुछ जो खर्चा होता है वो उपभोक्ता को वहन करना है। बाकी लगभग 3 साल में पे बैक जो पीरियड है वो 3 साल है। मतलब जो